एपिसोड 12 की स्टार्टिंग में हमें जायो को दिखाया जाता है जो कि कंपनी में होता है और वह मी फेंग को मीटिंग के बारे में बता रहा होता है। वो मी फेंग से कहता है आज का वर्क कंप्लीट होने से पहले तो मुझे मीटिंग के बारे में याद दिला देना। साथ ही जायो वांग से भी कहता है वो वेडिंग की सारी डिज़ाइन चेंज कर दे, जिस बारे में उन लोगों ने अभी डिस्कशन किया था बिल्कुल उसी तरीके से वो उस वेडिंग की डिज़ाइन को चेंज कर दे। जायो जब उन दोनों को ये सब कुछ इंस्ट्रक्शन दे देता है तब वो वापस अपनी डेस्क पर आता है और दो एम्प्लॉयज भी जायो के पास आते हैं। वो दोनों एम्प्लॉयज जायो से कहते हैं डायरेक्टर जायो, आप, मैनेजर मुरान और मैनेजर ली चेन तीनों ही काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स हैं। आखिर मुरान और ली चेन के बीच में क्या चल रहा है? क्या उन लोगों के बीच में कोई प्रॉब्लम है या फिर उन दोनों के बीच में कोई आर्ग्यूमेंट हुई है? जिस पर जायो कहता है नहीं, लेकिन तुम लोग ऐसा क्यों कह रहे हो? जिस पर उनमें से एक एम्प्लॉय कहता है लेकिन ऑफिस में ली चेन और मुरान एक बार भी एक दूसरे से बातें नहीं कर रहे हैं। क्या ये सब कुछ उस गेम की वजह से हो रहा है? और हमने सुना है मैनेजर ली चेन ने मैनेजर मुरान के एक एम्प्लॉय को चुरा लिया है। जिसे सुनने के बाद जायो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जिस पर वो दोनों एम्प्लॉय जायो से कहने लगते हैं डायरेक्टर जायो, प्लीज आप हम दोनों को इस बारे में क्लियर कीजिए। जिस पर जायो कहता है मुझे नहीं पता तुम लोग क्या कह रहे हो। लेकिन वो दोनों एम्प्लॉय जायो का पीछा ही नहीं छोड़ते और वो दोनों एम्प्लॉय जायो से कहने लगते हैं ली चेन और मुरान दोनों एक दूसरे को इग्नोर कर रहे हैं और सेल्स डिपार्टमेंट का जो एटमॉस्फेयर है वो अब टेरेबल हो चुका है। ये सब सुनने के बाद जायो कहता है अगर उन दोनों के बीच में ऐसा कुछ हुआ भी है तो ये उन दोनों का प्राइवेट मैटर है और इस बारे में कोई कुछ भी नहीं कर सकता। ये सुनने के बाद वो एम्प्लॉय कहती है इसका मतलब उन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ हुआ है। क्या वो लड़की को लेकर है या फिर बिजनेस को लेकर? तभी मी फेंग खड़ी होकर बोलती है सेल्स डिपार्टमेंट हमारे डिपार्टमेंट के साथ किसी भी बात को लेकर कैसे फाइट कर सकता है? और वैसे भी अभी डायरेक्टर जायो को किसी इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए जाना है और उनके पास करने के लिए बहुत सारा काम है। अगर तुम दोनों के पास करने के लिए कोई भी काम नहीं है तो तुम्हें उनकी हेल्प करनी चाहिए। मी फेंग की बातें सुनकर उस फीमेल एम्प्लॉय को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो मी फेंग से कहती है तुम एक न्यू कमर हो और तुम्हारा एटीट्यूड कैसा है? मी फेंग कहती है क्या हुआ अगर मैं एक न्यू कमर हूँ, एटलीस्ट मैं हार्ड वर्क करती हूँ, तुम्हारी तरह नहीं जो सिर्फ अपने एक्सपीरियंस के बारे में ही सोचती है। तुम सिर्फ यहाँ पर चारों तरफ घूमती रहती है और कुछ भी नहीं करती हो। मी फेंग की ये सारी बातें सुनकर उस फीमेल एम्प्लॉय को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और उन दोनों के बीच में अच्छी खासी बहस हो जाती है। जायो यहाँ पर उन दोनों को चुप करने के लिए कहता है अब बस बहुत हो गया, तुम दोनों ही अपनी वापस वर्क पर जाओ। देन सीन शिफ्ट होता है और हमें नाइट का दिखाया जाता है। यहाँ पर योंगजी जायो से मिलने के लिए आता है। जायो जब योंगजी को देखता है तो वो उससे कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? योंगजी कहता है मैं यहाँ पर तुम्हें आंसर देने के लिए आया हूँ। जिसे सुनने के बाद जायो थोड़ा सा कंफ्यूज होता है और कहता है क्या आंसर है? योंगजी कहता है तुमने उस टाइम पर नहीं कहा था कि अगर तुम्हें ये पता चला कि तुमने मुझे बहुत ही ज़्यादा बिगाड़ दिया है और तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो तब तुम क्या करोगे? अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो हम लोग ब्रदर्स नहीं रहे। जायो योंगजी से कहता है क्या तुम पूरा टाइम मेरे इसी क्वेश्चन के बारे में सोच रहे थे? जिस पर योंगजी यस कहता है। योंगजी कहता है मैं यहाँ पर अपने आंसर के साथ आया हूँ। जिस पर जायो कहता है देन तुम्हारा आंसर क्या है? योंगजी कहता है मैं तुम्हारी बेस्ट चॉइस हूँ और अगर एंड में तुम मुझे सच में चूज नहीं करोगे तब भी मैं तुम्हारा ब्रदर बनकर रहना चाहूँगा। जायो योंगजी से कहता है क्या तुम जो कुछ भी मैंने कहा उसके बारे में कुछ ज़्यादा ही नहीं सोच रहे हो? जिस पर योंगजी यस कहता है। देन जायो खुद से ही योंगजी को हक कर लेता है जिस वजह से योंगजी थोड़ा सरप्राइज होता है। लेकिन उन दोनों को इस तरीके से हक करता हुआ एक कपल देख लेता है और वो कपल कोई और नहीं उन दोनों के पेरेंट्स होते हैं। जायो के फादर जब ये देखते हैं तो वो वहाँ से चले जाते हैं और योंगजी की मॉम भी उनके पीछे पीछे जाने लगती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें जायो और ली चेन को साथ में दिखाया जाता है जहाँ पर ली चेन जायो से कह रहा होता है तुम आखिर आज इतनी सारी बियर खरीद कर क्यों लेकर आए हो? जायो कहता है हम तीनों को काफी लॉन्ग टाइम हो गया है, हम लोगों ने साथ में बैठकर ड्रिंक नहीं किया और ना ही बात की है, तो चलो आज हम साथ में ड्रिंक करते हैं और आपस में बातें करेंगे। ली चेन कहता है हम लोगों को कल वर्क पर भी जाना है। और जायो क्या तुम ये सब कुछ इसीलिए कर रहे हो बिकॉज तुमने कंपनी में रूमर्स सुनी है और तुम हम दोनों के लिए परेशान हो? जिस पर जायो साफ साफ मना कर देता है और कहता है क्या रूमर्स है? वहाँ पर कोई भी रूमर्स नहीं है। जिस पर ली चेन जायो को थैंक यू कहता है। तभी वहाँ
यहाँ पर मुरान आ जाता है और वो उन दोनों से कहता है वो अभी घर से बाहर जा रहा है, जिस पर जायो कहता है तुम आज दोबारा से घर से बाहर जा रहे हो, जिस पर मुरान बताता है वो आज गिल के साथ डेट पर जा रहा है। और ये सुनकर कहीं ना कहीं ली चन को बहुत ही बुरा लगता है। जायो मुरान को बताता है वो उन तीनों के लिए फूड खरीद कर लेकर आया है, जिस पर मुरान जायो से कहता है तुम लोग कंटिन्यू करो, अगर मैं घर जल्दी आ गया तो मैं तुम लोगों को ज्वाइन कर लूंगा। ये सब कुछ कहने के बाद मुरान वहाँ से जा ही रहा होता है, लेकिन ली चन उसे रोक लेता है। ली चन मुरान के पास जाते हुए कहता है मुझे तुमसे कुछ कहना है, जिस पर मुरान कहता है बोलो तुम्हें क्या कहना है। अब यहाँ पर ली चन मुरान से माफ़ी मांगता है। ली चन की बात सुनकर मुरान थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है। ली चन यहाँ पर अपनी बातें कंटिन्यू करते हुए मुरान से कहने लगता है क्या ये सब कुछ इस वजह से है बिकॉज मैंने तुमसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर दी थी, जिसकी वजह से तुम काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो और तुम इतना ज़्यादा मजबूर हो गए हो कि तुम्हें एवरी नाइट गिल के साथ बाहर जाना पड़ता है। ली चन यहाँ पर इन सभी चीज़ों के लिए मुरान से माफ़ी मांगता है और कहता है शायद जायो ने सही कहा था, मैं अपने एक अच्छे फ्रेंड को खोना नहीं चाहता हूँ। आई एम रियली वेरी सॉरी मुरान, और मैं ये सभी चीज़ें अब यहीं पर एंड करना चाहता हूँ। ये सब सुनने के बाद मुरान ली चन से कहता है क्या इसका मतलब ये है कि तुम मुझे अब और ज़्यादा लाइक नहीं करते हो, जिस पर ली चन कहता है नहीं, मैं तुम्हें अभी भी लाइक करता हूँ लेकिन मैं अब गिव अप करना चाहता हूँ। मुरान कहता है क्या तुम अपनी फीलिंग्स कन्फेस करके रिग्रेट फील कर रहे हो, जिस पर ली चन कहता है थोड़ा सा। एनीवे, मैं अपने अच्छे ब्रदर्स और अच्छे फ्रेंड्स को हमेशा अपने साथ रखना चाहता हूँ। तुम इसे ऐसा समझ सकते हो कि मैं हाल ही में पागल हो गया था और तुम तो मुझे हमेशा इस बात के लिए टीज करते रहते हो बिकॉज मैं हमेशा बेवकूफ़ी करता रहता हूँ और हमें एक्चुअल में वही करना चाहिए जो कि हम सच में करना चाहते हैं। यहाँ पर ली चन मुरान को ऑफर करता है कि वो ली चन और जायो के साथ बैठकर ड्रिंक करे लॉन्ग टाइम फ्रेंड्स की तरह, जिस पर मुरान ली चन को बताता है उसने ऑलरेडी गिल के साथ अपनी डेट फिक्स करके रखी है और लास्ट मिनट पर डेट को कैंसिल करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, जिस पर ली चन मुरान से कहता है तब तो तुम्हें जाना चाहिए और गिल एक बहुत ही अच्छी लड़की है। जब मैंने तुम्हारा इंट्रोडक्शन गिल से करवाया था तब मैंने सोचा था तुम और गिल काफी अच्छी फ्रेंडशिप कर सकते हो। ली चन की ये सारी बातें सुनकर मुरान वहाँ से चला जाता है। देन ली चन जायो के साथ बैठकर ड्रिंक करने लगता है। जायो ली चन से पूछता है क्या तुम सच में गिव अप कर रहे हो, जिस पर ली चन कहता है वैसे भी इन सबको कंटिन्यू रखने का कोई भी मतलब नहीं है बिकॉज मैं कोई गर्ल नहीं हूँ जो कि मुरान को फोर्स करे मुझे एक्सेप्ट करने के लिए। साथ ही ली चन जायो से कहता है आज तुम ड्रिंक करने में मुझे कंपनी देना मेरे दुख को दूर करने के लिए और ये लास्ट ट्रिब्यूट होगा मेरे लॉस्ट लव के लिए मेरी तरफ से, और आज पूरी नाइट आई मीन होल नाइट हम लोग ड्रिंक करने वाले हैं। ली चन ये सब कुछ कहते हुए स्माइल कर रहा था लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है और जिस बात को कहीं ना कहीं जायो भी नोटिस कर रहा था। सीन शिफ्ट होता है और हमें मुरान और गिल को साथ में दिखाया जाता है जहाँ पर गिल बहुत सारी बातें कर रही होती है लेकिन मुरान गिल की बातों का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा होता है और जब गिल ये बात नोटिस करती है तो वो मुरान को उसके ख्यालों से बाहर लेकर आती है। एक्चुअली यहाँ पर मुरान अपने ही ख्यालों में बिजी होता है। मुरान गिल से कहता है तुमने क्या सही किया, इन दिनों काफ़ी सारे स्कैम हो रहे हैं और तुम्हें उन स्कैम से केयरफुल रहना चाहिए, जिस पर गिल मुरान से कहती है क्या मैं तुम्हें बोर कर रही हूँ, तुम पूरा टाइम मेरे साथ चुप हो और डाउन दिखाई दे रहे हो, क्या ये सब कुछ इस वजह से है बिकॉज एवरी डे तुम मेरे साथ डेट पर जा जाकर बोर हो चुके हो। मुरान गिल से कहता है नहीं और तुम बहुत अच्छी फ्रेंड हो बातें करने के लिए, जिस पर गिल मुरान से कहती है सिर्फ ओनली फ्रेंड। अब यहाँ पर मुरान गिल को कन्फ्रंट करते हुए कहता है जब मैंने तुमसे पहले कहा था हम लोगों को साथ में बाहर जाना चाहिए ताकि हम एक दूसरे को और भी अच्छे से जान पाए और समझ पाए, उस टाइम पर मैंने तुमसे झूठ बोला था। मुरान इन सभी चीज़ों के लिए गिल से माफ़ी मांगता है और वो गिल को बताता है मेरे अंदर तुम्हारे लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है, मैं बस इस चीज़ को प्रूव करना चाहता था कि मैं गर्ल्स को लाइक करता हूँ, इसीलिए मैंने तुम्हें अपने साथ बाहर चलने के लिए कहा था। गिल मुरान से कहती है तो क्या तुम अब गर्ल्स को लाइक नहीं करते हो, जिस पर मुरान कहता है नहीं मैं अब भी गर्ल्स को लाइक करता हूँ, इनफैक्ट पास्ट में मेरी एक गर्लफ्रेंड थी। गिल मुरान से कहती है क्या इन सब का ली चन से कुछ लेना देना है, जिस पर मुरान गिल को देखते हुए कहता है तुम्हें कैसे पता चला, जिस पर गिल कहती है वुमेन्स का सिक्स सेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, जब कभी भी हम लोग आपस में बातें करते थे तब तुम्हारा फेवरेट टॉपिक ली चन होता था और जब मैंने तुमसे हमारी फर्स्ट डेट पर मेरे साथ आने के लिए कहा था
और कहा था अगर तुम ली चेन के कॉलेज फोटोग्राफ्स देखना चाहते हो तब तुमने उसके लिए साफ साफ मना कर दिया था। जिस पर मुरान कहने लगता है मैं जस्ट, तभी गिल मुरान की बातें काट देती है और कहती है बिकॉज तुम जस्ट बहुत ही ज़्यादा अनहैप्पी थे, बिकॉज मैं ली चेन के बारे में बहुत सी ऐसी चीज़ें जानती थी जिनके बारे में तुम्हें पता नहीं था, इसीलिए तुम्हें मेरे लिए दुश्मनी हो गई। जिस पर मुरान कहता है दुश्मनी नहीं, बस मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं था। अब गिल मुरान से कहती है तो ये रिजेक्शन है, कौन जानता था मुझ जैसी ब्यूटीफुल लड़की भी कभी किसी से रिजेक्ट हो सकती है, और वैसे भी ये ठीक है, ये इतना भी ज़्यादा बुरा नहीं है बिकॉज मैं तुम्हें इतना भी ज़्यादा लाइक नहीं करती थी। मुरान यहाँ पर गिल से माफ़ी मांगता है उसका इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट करने के लिए, जिस पर गिल मुरान को एक सॉफ्टली पंच करती है और कहती है मैंने तुम्हें माफ़ किया। गिल यहाँ पर मुरान को एडवाइस करती है कि वो फ्यूचर में अपनी प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए किसी गर्ल का यूज़ ना करे, और साथ में वो ये भी कहती है मुरान आगे चल के कोई भी प्ले बॉय ना बने और मुरान बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है। मुरान गिल से कहता है मैं जानता हूँ, जिस पर गिल कहती है लेकिन तुमने जिस पर्सन को लाइक किया है वो ली चेन है, और क्या तुमने ली चेन को इसीलिए लाइक किया है बिकॉज तुम्हारी लाइफ बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और तुम हमेशा ही प्रॉब्लम्स को ढूंढते रहते हो। और गिल इसी तरीके से मुरान से ली चेन रिलेटेड बहुत सारी बातें करती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें योंगजी का दिखाया जाता है जो कि अपने घर वापस आता है, और वो उस टाइम पर किसी पर्सन से कॉल पर बातें कर रहा था और योंगजी के फादर उसका घर पर वेट कर रहे होते हैं। योंगजी जब इस बात को नोटिस करता है कि उसके फादर उसका वेट कर रहे हैं तो वो अपने फादर से पूछता है आप मेरा वेट क्यों कर रहे हो, जिस पर योंगजी के फादर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। तो योंगजी अपनी मॉम की तरफ देखने लगता है, जिस पर योंगजी की मॉम उसे बताती है कुछ टाइम पहले योंगजी की मॉम और उसके फादर जायो के लिए घर का बनाया हुआ फूड लेकर गए थे और उन दोनों ने जायो और योंगजी को साथ में हग करते हुए देख लिया था। जिस पर योंगजी कहता है तो फिर इसमें क्या गलत है, जिस पर योंगजी के फादर कहते हैं तो क्या तुम्हारे कहने का ये मतलब है जब तुम दोनों हग कर रहे थे तो वो सिर्फ ब्रदरली अफेक्शन था, जिस पर योंगजी साफ साफ कह देता है नहीं। योंगजी के फादर कहते हैं तो फिर वो सब कुछ क्या था, जिस पर योंगजी साफ साफ अपने फादर को बता देता है वो जायो को लव करता है। फादर योंगजी पर गुस्सा करते हुए कहते हैं जायो तुम्हारा ब्रदर है, साथ ही वो योंगजी की मॉम से कहते हैं वो जायो को घर पर बुलाए और उसे सब कुछ क्लियर करे, जिस पर योंगजी कहता है जायो को घर पर कॉल करके बुलाने की कोई भी जरूरत नहीं है। योंगजी यहाँ पर फादर को बता देता है वो जायो को लाइक करता है और उसका लव वन साइडेड है, जिसे सुनने के बाद फादर कहते हैं तो क्या योंगजी ने जायो को वन साइडेड लव की तरह हक किया था। योंगजी कहता है उसके पास प्रूफ है। ये कहते हुए योंगजी अपने फोन में उनके पेरेंट्स को एक वीडियो दिखाता है जिसमें योंगजी जायो की ड्रंकन स्टेट में उसके साथ नाइट स्पेंड किया था। ये देखकर फादर एकदम शॉक हो जाते हैं और वो योंगजी से चिल्लाते हुए कहते हैं ये सब कुछ क्या नॉनसेंस है, जिस पर योंगजी भी शाउट करते हुए कहता है वो जायो को चाहता था इसीलिए उसने जायो को ड्रंक किया और उसकी ड्रंकन स्टेट में ही उसके साथ नाइट स्पेंड किया। योंगजी यहाँ पर उन लोगों के पेरेंट्स को सब कुछ बता देता है जो कुछ भी योंगजी ने जायो के साथ किया था, जिसे सुनने के बाद फादर और योंगजी के बीच में काफ़ी अच्छी खासी बहस हो जाती है और ये सब सुनने के बाद डैड को काफ़ी शॉक लगता है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का दिखाया जाता है जहाँ पर ली चेन सोफे पर ही सो गया था और जैसे ही उसकी नींद टूटती है वो मुरान को अपनी आंखों के सामने देखता है। मुरान ली चेन को हैंगओवर मेडिसिन देता है और कहता है जायो ने मुरान को बताया था ली चेन ने लास्ट नाइट कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर ली थी। ली चेन मुरान से वो मेडिसिन ले लेता है और वो मेडिसिन के लिए मुरान को थैंक्स भी कहता है। मुरान यहाँ पर ली चेन को बताता है लास्ट नाइट वो काफ़ी देर रात तक घर वापस आया था जिसकी वजह से वो उन दोनों को ज्वाइन नहीं कर पाया। कैसा रहेगा अगर आज मुरान उन दोनों को लंच की ट्रीट दे, जिस पर ली चेन मुरान को बताता है उसके ऑलरेडी वांग और मीफेंग के साथ कुछ प्लान्स हैं। मुरान कहता है ठीक है, तभी वहाँ पर जायो आता है। जायो उन दोनों के पास आकर कहता है तो चलो फ्राइडे को पार्टी करते हैं, जिसके लिए ली चेन भी रेडी हो जाता है। और वैसे भी हम तीनों ने काफ़ी लॉन्ग टाइम से कोई भी पार्टी नहीं की है और अगर किसी ने भी पार्टी में ड्रिंक नहीं किया तो वो घर नहीं आएगा, जिस पर मुरान ली चेन से कहता है तुम ज़्यादा ड्रिंक नहीं करोगे बिकॉज इस वजह से तुम्हारी हेल्थ खराब हो जाती है। जायो कहता है तो फिर हम लोग ड्रिंक करते हुए बहुत सारी बातें करेंगे, जिसके लिए वो दोनों कहते हैं ठीक है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सीन
सीन शिफ्ट होता है और हमें म्यूज़ कंपनी का दिखाया जाता है, जहाँ पर वो गॉसिप क्वीन एम्प्लॉय किसी दूसरे एम्प्लॉय से बातें कर रही थी और वो ली चेन और मी फेंग के रिलेशनशिप के बारे में उस एम्प्लॉय से बातें करती है। मिस गॉसिप क्वीन उस दूसरे एम्प्लॉय को बताती है ली चेन और मी फेंग साथ में है। यहाँ तक कि एक एम्प्लॉय ने तो ये भी सुना है मी फेंग ने ली चेन के साथ ब्रेकअप ना करने के लिए ली चेन से बेग भी किया था, जिसकी वजह से ली चेन ने मी फेंग के साथ ब्रेकअप नहीं किया। तभी वहाँ पर मुरान भी आ जाता है और वो भी उस गॉसिप क्वीन एम्प्लॉय की सारी बातें सुन लेता है। मिस गॉसिप क्वीन एम्प्लॉय उस दूसरे एम्प्लॉय से मी फेंग की बहुत सारी बुराइयां करती है, जिस पर वो दूसरी एम्प्लॉय कहती है उसे पता नहीं था मी फेंग इतनी ज़्यादा बोल्ड है, जिस पर गॉसिप क्वीन कहती है तुम्हें रियलाइज़ नहीं है लेकिन मी फेंग बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट पर्सन है। तभी उन दोनों एम्प्लॉय के सामने मुरान आ जाता है। मुरान उन दोनों से कहता है रूमर्स को समझदारी से रोका जाता है और ये बहुत ही अच्छा होगा अगर कम से कम ये सारी बेकार की रूमर्स फैले। वो गॉसिप क्वीन एम्प्लॉय मुरान से कहती है ये सब कुछ कोई रूमर्स नहीं है और वो गॉसिप क्वीन अपने फ़ोन में मुरान को ली चेन और मी फेंग के साथ में हक किए हुए कुछ फोटोज दिखाती है। मुरान उन फोटोज को देखने के बाद कहता है तुमने सिर्फ इन 2 फोटोग्राफ के बेस पर पूरी स्टोरी तैयार कर ली, जिस पर वो गॉसिप क्वीन कुछ भी नहीं कह पाती है और चुप हो जाती है। अब मुरान उस गॉसिप क्वीन से कहता है क्या तुमने पर्सनली उन दोनों के बीच में ये सब कुछ चेक किया है, जिस पर वो गॉसिप क्वीन कुछ नहीं कहती और वो दूसरी एम्प्लॉय वहाँ से चली जाती है। अब मुरान कहता है तुम भी एक लड़की हो और तुम अच्छे से जानती हो ये सारी रूमर्स किसी लड़की को कितना ज़्यादा हर्ट कर सकती है, तो वो चाहता है कि फ्यूचर में गॉसिप क्वीन इन सब को लेकर काफ़ी ज़्यादा केयरफुल रहे। साथ में मुरान ये भी कहता है मैं नहीं चाहता कोई भी पर्सन अपनी पर्सनल इश्यूज़ की वजह से अफेक्टेड हो और सेल्स डिपार्टमेंट और डिज़ाइन डिपार्टमेंट के बीच की रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय हो जाए। सीन शिफ्ट होता है और हमें मुरान को दिखाया जाता है जो कि जायो को मैसेज करके बताता है वो फर्स्ट फ्लोर पे है और क्या वो लोग आज 3 ट्रेजर राइस खरीदने के लिए जा सकते हैं, जिस पर जायो मैसेज करता है वो अभी एलिवेटर में है और कुछ टाइम के बाद वो मुरान के पास पहुंच जाएगा। तभी मुरान की नज़र ली चेन और मी फेंग पे पड़ती है जो कि साथ में कहीं पर जा रहे थे और वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज दिखाई दे रहे थे, जिसे देखकर मुरान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। सीन शिफ्ट होता है और हमें मुरान और जायो को साथ में दिखाया जाता है, जहाँ पर जायो योंगजी को मैसेज करता है इन दिनों उसके पास थोड़ा ज़्यादा वर्कलोड है, जिसकी वजह से वो बस थोड़े टाइम के लिए ही योंगजी से मिल सकता है, जिस पर योंगजी मैसेज करता है ठीक है। अब जायो दोबारा से योंगजी को मैसेज करता है जब योंगजी की स्टडी थोड़ी लाइटन अप हो जाए तब वो दोनों आपस में मिल सकते हैं। कुछ टाइम के बाद जायो नोटिस करता है मुरान कुछ अपसेट दिखाई दे रहा है, तो वो मुरान से पूछता है क्या हुआ, जिस पर मुरान कहता है कुछ नहीं। अब मुरान जायो को बताता है जब वो जायो के लिए वेट कर रहा था तब उसने मी फेंग और ली चेन को साथ में जाते हुए देखा। वो दोनों लंच के लिए जा रहे थे लेकिन उन दोनों के साथ वैंग नहीं थी। जायो मुरान को बताता है आज वांग ने डे ऑफ ले रखा है, मुझे लगता है शायद उनके बच्चों की तबीयत ठीक नहीं है। जायो दोबारा मुरान से कहता है क्या हुआ, जिस पर मुरान दोबारा से जायो को सेम आंसर कहता है कुछ भी नहीं। मुरान जायो से कहता है मैं बस सोच रहा था ली चेन ने मुझसे कहा था वो मुझे लाइक करता है, तो फिर मी फेंग के बारे में क्या ली चेन अभी भी मी फेंग को लाइक करता है। ये सब सुनने के बाद जायो मुरान से कहता है अचानक तुम इन सब के बारे में क्यों कह रहे हो। मुरान कहता है मी फेंग और ली चेन को देखने पर ऐसा लगता है वो दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा क्लोज है, तो क्या ये पॉसिबल है। जायो कहता है तुम ली चेन की पर्सनैलिटी के बारे में अच्छे से जानते हो, ली चेन कोई प्ले बॉय नहीं है और वो कभी भी डाउटफुल डिसीजंस नहीं लेता है, भले ही उसे डिसीजन लेने में थोड़ा सा टाइम लग जाए और जब एक बार ली चेन किसी चीज को लेकर श्योर हो जाता है तभी वो उसे लेकर आगे बढ़ता है, भले ही ली चेन उसमें फेल क्यों ना हो जाए। लेकिन ली चेन उसी चीज को लेकर ज्यादा देर तक नहीं बैठा रहता, जिस पर मुरान कहता है मैं जानता हूँ ली चेन कोई प्ले बॉय नहीं है, लेकिन मैं बस इस बारे में सोच रहा था ली चेन ने मुझसे कहा कि वो मुझ पर गिव अप कर चुका है, तो क्या ये पॉसिबल है उसने दोबारा से मी फेंग को चेस करना स्टार्ट कर दिया हो। जिस पर जायो कहता है अगर ली चेन ने दोबारा से मी फेंग को चेस करना स्टार्ट कर दिया हो तो ये उसका चॉइस है, जिसे सुनने के बाद मुरान भी कहता है तुम सही कह रहे हो। सीन शिफ्ट होता है और हमें मुरान को रूफटॉप पर दिखाया जाता है, जहाँ पर मुरान उसी टाइम को याद कर रहा था जब ली चेन ने मुरान को प्रपोज किया था। बाद में उसे याद आता है ली चेन ने
ने किस तरीके से उससे कहा था कि ली चेन अब मुरान पर गिव अप कर रहा है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है।